नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि दिल्ली के अंदर आप अपना इनकम सर्टिफिकेट, जैसे कि आप सभी को पता होगा, दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलते हैं, तो वहां पे इनकम सर्टिफिकेट की डिमांड की जाती है, जो कि 25% सीटें रिजर्व होती है, जिसके तहत आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों के अंदर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवा सकते हैं, यानी कि मुफ्त में पढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए काफी लोग परेशान रहते हैं कि किस तरीके से बनाए, काफी चक्कर लगाने पड़ते हैं ऑफिसों के। तो उससे बचने का उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, किस तरीके से आप अपना इनकम सर्टिफिकेट घर बैठे बनवा सकते हैं। तो देखिए, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ है, यानी कि आपने पिछले सालों में आपका इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किया था, आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाया था, तो उसे रिन्यू किस तरीके से करवा सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो सारी डिटेल्स में वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे आए हैं पहली बार, तो हमारे चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ईडब्ल्यूएस, डीजी, सीडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो भी अपडेट्स होती हैं, जो कि प्राइवेट स्कूलों में आप अपने बच्चों को निःशुल्क पढ़ा सकते हैं, सारी अपडेट्स देखने को मिलती है, नोटिफिकेशन आने से लेके एडमिशन हो जाने तक की। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे सीख पाते हैं इनकम सर्टिफिकेट बनाना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना, एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना, बर्थ डेथ सर्टिफिकेट बनाना। साथ ही साथ पेंशन, जो कि विकलांग पेंशन हो, हैंडीकैप पेंशन बोला जाता है जिसे, ओल्ड एज पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन बोला जाता है, और विधवा महिला पेंशन, ये सभी पेंशन लगवाना आप हमारे चैनल पे सीख सकते हैं। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीजें हमारे चैनल पे कंटिन्यू आती रहती है। तो देरी ना करते हुए टॉपिक पे चलते हैं कि आप इनकम सर्टिफिकेट अपना घर बैठे किस तरीके से बनवा सकते हैं 2026 के अंदर। तो देखिए, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए मैं आपको पहले डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर देता हूँ कि आपको पहले से डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर करके रखने होंगे, उसके बाद में ही आप आवेदन करें, तो आपका आसानी से बन जाने वाला है। देखिए, दिल्ली के अंदर अभी डिवीजन चेंजेस हुए हैं सभी एसडीएम ऑफिस में, तो आपकी डिवीजन चेंज हो गई होगी अभी। जैसी आपकी, मान लीजिए, पिछली बार जब आपने सर्टिफिकेट बनाया होगा तो कोई और डिवीजन लगती होगी, इस बार जब आप अप्लाई करेंगे तो कोई और डिवीजन लगेगी। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें अपडेट पता होनी चाहिए। तो देखिए, आपका जो नए के लिए बता देता हूँ पहले, रिन्यूअल बाद में बता देंगे। तो नए के लिए ऐसा है प्रोसेस कि नया अगर आप आवेदन कर रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट, तो आपके पास सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए दिल्ली का। उसके बाद में देखिए, अगर आपका अपना मकान है तो आपको रेंट एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, पर अगर आप यहाँ पे किराए पे रहते हैं दिल्ली में, अगर आपका किराए पे रह रहे हैं किसी भी मकान में, तो आपको वहां का रेंट एग्रीमेंट जरूरत पड़ने वाली है इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए। और देखिए, ओनर है अगर आप, तो आपको सिर्फ बिजली के बिल की जरूरत पड़ेगी, आधार कार्ड की। तो देखिए, आप अगर किराएदार हैं, आपको रेंट एग्रीमेंट देना होगा, आधार कार्ड देना होगा, और बिजली का बिल भी देना पड़ेगा आपको। मकान मालिक से आपको बिजली का बिल ले लेना है, तब अप्लाई करना है। इसके बाद में आपको देखिए, काफी सारे एसडीएम ऑफिस के अंदर आपसे जो बोला जाता है कि 6 महीने की मोस्टली ऑफिस के अंदर स्टेटमेंट मांगी जाती है आपसे, जो बैंक की स्टेटमेंट मांगी जाती है वो 6 महीने की, यानी कि अभी फरवरी चल रहा है तो फरवरी से पीछे तक की 6 मंथ की, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस तरीके से 6 महीने बैठते हैं। तो 6 महीने इस तरीके से आपको कंसिडर कर लेने हैं। इस तरीके से आप अपनी बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिए। और बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करने के बाद भी ऐसा होता है, जब आप एसडीएम ऑफिस जाएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि ये आपकी ओरिजिनल कंसिडर नहीं होगी, यानी कि आपकी ओरिजिनल स्टेटमेंट नहीं मानी जाएगी। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए, आपने जो स्टेटमेंट अपलोड करी है, अगर उस स्टेटमेंट का जो भी आपका अकाउंट है उसकी अगर आपके पास पासबुक अवेलेबल है, तो आप वहां पे पासबुक दिखा सकते हैं, तो ओरिजिनल कंसीडर हो जाएगा आपका स्टेटमेंट। अगर आपके पास पासबुक अवेलेबल नहीं है, जैसे कि काफी बार ऐसा होता है, आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है किसी प्राइवेट बैंक में, आईसीआईसी में, एक्सिस में, या एचडीएफसी में, किसी भी बैंक के अंदर आपका जीरो बैलेंस अकाउंट हो सकता है, कोटक में, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपने स्टेटमेंट डाउनलोड करी, बैंक गए और बैंक से आपको स्टैंप लगवा लेनी है आपके स्टेटमेंट पे, तो आपकी जो स्टेटमेंट होगी वो एसडीएम ऑफिस में ओरिजिनल कंसीडर की जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये ओनर के लिए भी है और रेंटेड पर्सन के लिए भी है। अगर आप यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके लगा रहे हैं, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, स्टैंप करवा लेनी है, या फिर आपके पास पासबुक अवेलेबल होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, ये हो गया आपका आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गई। और पासबुक अगर आप स्टेटमेंट डाउनलोड नहीं करें, तो अगर आपकी पासबुक में 6 महीने की एंट्री है तो आप वो भी लगा सकते हैं। बस पासबुक का आपका फर्स्ट पेज पे जो भी आपकी डिटेल होती है, अकाउंट डिटेल, वहां पे आपकी फोटो भी लगी होनी चाहिए, आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। तो ये सारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके लगने वाले हैं। काफी सारे एसडीएम ऑफिस में इसके अलावा भी एक्सटेंड डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं, जैसे कि हमारी डिवीजन ईस्ट दिल्ली में पहले पृथ्वी लगा करती थी, तो पहले यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड नहीं मांगा जाता था, पर अब यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड मांगा जाने लगा है। तो ऐसे ही होता है, एसडीएम ऑफिस में सभी तहसीलदार अपने अपने नियमों से चला रहे होते हैं। पूरी दिल्ली में एक जैसा कानून नहीं चला रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से चलाते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मेरे को चाहिए, ये डॉक्यूमेंट मेरे को चाहिए। तो आपको काफी सारे एसडीएम ऑफिस में ऐसा होता है कि 3-3 महीने के आपसे बिल मांगे जाते हैं, और किसी किसी ऑफिस में सिंगल मंथ का बिल देते हैं आप, उससे काम हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे नन्नगरी वाले ऑफिस में आपसे 3 महीने के बिल मांगे जाते हैं, बाकी सारे ऑफिस में 3 महीने के नहीं मांगे जाते हैं, वहां मांगे जाते थे।
तो आप इस तरीके से आपकी डिवीजन देख लें और उसके बाद में चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करनी है। डॉक्यूमेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रिन्यूअल के लिए लगने हैं। पर रिन्यूअल में एक चीज और होती है, हालांकि रिन्यूअल जैसा होता कुछ नहीं है। कहा जाता है कि रिन्यू हो रहा है और ये हो रहा है, बनता है इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि 6 महीने के बाद आपका जो पुराना इनकम सर्टिफिकेट है वो कचरा हो जाता है, उसका कोई यूज नहीं है। 6 महीने के बाद उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। तो आपको रिन्यू करना है तो जैसे आप पुराना जो 6 महीने का सर्टिफिकेट है उसे भी लगाएंगे। बाकी सारे डॉक्यूमेंट सेम जो मैंने अभी आपको बताए हैं पीछे, कि आपका आधार कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक लगेगी, अगर किराए पे है तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा, बिजली का बिल लगने वाला है आपका, और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगने वाली है। तो ये सारे दस्तावेज आपके लगने वाले हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट लगा के आप अप्लाई करें। इसके बाद में आपका सर्टिफिकेट बनेगा कैसे? अब देखिए, आपने ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से अप्लाई तो कर दिया। इसके बाद में आप क्या करना होता है, जिस दिन आपने अप्लाई किया आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप पे क्लियर मेंशन होता है कि 7 दिन के अंदर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं वहां पे ऑफिस में। तो आपको जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जो भी मैंने आपको बताया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके एसडीएम ऑफिस विजिट करना है। वहां पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने हैं आपको। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पे दिखाने के बाद जब वहां से आपकी फाइल को ओके कर दिया जाएगा, उसके बाद आपकी फाइल 14 से 21 दिन के अंदर अप्रूवल हो जाता है। अगर मान लीजिए आपकी फाइल में कोई ऑब्जेक्शन लग जाता है, जो कि क्वेरी रेज हो जाती है, तो आपको चेक करना है कि किस डॉक्यूमेंट की क्वेरी लगाई है। हालांकि ये सारे डॉक्यूमेंट के बाद क्वेरी नहीं लगनी है, पर किसी ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए किसी डिवीजन के अंदर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी आपसे मांग रहे हैं, जैसे अभी मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बताए, इसके अलावा ऐसा हो सकता है किसी डिवीजन में आपसे पैन कार्ड भी मांग लिया जाए, तो आपके लिए पैन कार्ड के लिए ऑब्जेक्शन डाला जा सकता है। तो आपको लगाने यही डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं, वही डॉक्यूमेंट लगा के आप आवेदन कीजिए। अगर उसके बाद में कोई ऑब्जेक्शन आता है तो आप वो दोबारा से अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, वो नॉर्मल प्रक्रिया है। इस तरीके से आप घर बैठे अप्लाई करके बनवा सकते हैं अपना इनकम सर्टिफिकेट। और अगर आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करवाना चाहते हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई करवाना चाहते हो, या SC ST OBC सर्टिफिकेट, या बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, या फिर विकलांग पेंशन, या फिर विधवा महिला पेंशन, या डिसेबिलिटी वो आपकी दिल्ली बेनिफिट स्कीम, ये सारी चीजों के लिए अगर आप आवेदन करवाना चाहते हो तो आप हमारे से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे आपको अप्लाई करके आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप और डिक्लेरेशन फॉर्मेट भेज देंगे, जिसके बाद में आपका काम बहुत इजीली हो जाने वाला है। क्योंकि क्या होता है, एक प्रोफेशनल अलग तरीके से फॉर्म फिल करता है, और अगर आप लोग फिल करते हैं तो आपसे हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट लगाने में ब्लर हो जाए, या कोई आपसे फिलिंग में मिस्टेक हो जाए। तो इस तरीके की दिक्कतों से बचने के लिए आप हमारे थ्रू भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल पे आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन भरी वीडियोस मिलती हैं, जो कि आप SC सर्टिफिकेट का पूरा प्रोसेस जान सकते हैं, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली के अंदर। OBC सर्टिफिकेट आप दिल्ली के अंदर किस तरीके से बनवा सकते हैं। अगर आपके फादर का सर्टिफिकेट किसी अदर स्टेट का बना हुआ है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर आपका OBC सर्टिफिकेट बन जाए, या ST या SC सर्टिफिकेट बन जाए, तो आप किस तरीके से बनवा सकते हैं। और अगर जैसे मान लीजिए बच्चे की डिलीवरी घर हुई है, तो आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट किस तरीके से बनवा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, हॉस्पिटल केस में तो हॉस्पिटल के द्वारा बन जाता है बर्थ सर्टिफिकेट, बट अगर बच्चे की डिलीवरी घर पे हुई है तो उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, जो कि आपको MCD के थ्रू बनाना होता है। तो उसका प्रोसेस क्या होता है, सारे प्रोसेस आप हमारे चैनल पे सीख सकते हैं। तो बस इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेशन और लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद।